साजिद अमीन साहब, बात हो रही थी कि हुकूमत की क्या तरजीहात होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए हुकूमत को? जी, बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक ये बड़ा ही टफ़ टास्क होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान में जो आने वाली है। अगर आप ये मैनिफेस्टोज़ देखें तो वो ये क्लेम तो कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ नई जॉब्स पैदा करेंगे। बट लेट्स अज़्यूम कि आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आपको अगेन जो लो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाना होगा। और हम प्रिलिमिनरी से एक एस्टिमेट कर रहे थे कि अगर आपने 1 करोड़ जॉब्स पैदा करनी है, तो आपको 6 से 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए होगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इस वक़्त अगर हम आप जब बात कर रहे हैं और ख़ासकर अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम के पास जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं तो मुझे लगता है 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को शायद अगर मुलाज़मतें पैदा करनी हैं, तो ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत होगी। एक तो जैसे आईटी सेक्टर है, उसके अंदर जो है वो हमें प्रमोट करना होगा, स्किल्स को उसके जो जो पॉलिसीज़ हैं आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो हमें होगा। जो दूसरा सेक्टर है उसमें जो आपका एक एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मुझे लगता है कि एक एज़ ए प्रायोरिटी सामने आ रहा है पाकिस्तान में और ख़ासकर आपकी जो रूरल यूथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को लेके आते हैं। वहाँ पे जॉब्स प्रोड्यूस की जा सकेंगी। एक और जो मॉडर्न सेक्टर है, जो बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है, दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी उस पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है, वो आपका ग्रीन जॉब्स का सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांज़िशन है उसका एक सेक्टर है। मसलन ये ग्लोबल एस्टिमेट्स हैं कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं नॉन ग्रीन एनर्जी में, तो वो सिर्फ़ 1 जॉब पैदा करता है। लेकिन अगर वही $1 आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लगाते हैं, तो वो 8 जॉब्स जो है वो पैदा करता है। तो ये 3-4 जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को इन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस तो वक़्त जो एक चीज़ मिसिंग है जी, जी साजिद प्लीज़। अमीन साहब, जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना आने वाली हुकूमत को होगा और वो मुआशी चैलेंजेस हैं, इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्या वो आइंदा 5 सालों में 6 करोड़ नौजवानों को ये तसल्ली दे पाएगी कि उनका मुस्तकबिल महफूज है, हुकूमत, उनकी मुंतखब हुकूमतें उनके लिए काम करेंगी? देखिए इस वक़्त जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड तबका है पाकिस्तान में, वो यूथ का तबका है। क्योंकि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि जो वादे किए गए, जो प्रोमिसेस किए गए, वो पूरे नहीं किए गए। दूसरा एक और जो सवाल इस वक़्त यूथ के सामने बहुत बड़ा है, वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का है। वो आने वाली गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का है, ये भी उसको हर्ट करेगा। और तीसरा जो है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो उस नंबर्स में जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होगी। तो मुझे लगता है कि जो यूथ की फ्रस्ट्रेशन है या जो यूथ के चैलेंजेस हैं, वो हमें अगले 2 से 3 साल में जाते हुए कहीं नज़र नहीं आते। बल्कि अगर ये इन्फ्लेशन और बढ़ता है, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि अब इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, हम लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी पे रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो शायद ज़्यादा बढ़ सकती है अगर हम एक और आईएमएफ का प्रोग्राम लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जो यूथ के चैलेंजेस हैं वो शायद बरकरार रहेंगे और थोड़े से जो अबतरी की तरफ भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो यूथ की जो फ्रस्ट्रेशन है या जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अगले 3-4 साल में कहीं दूर जाती नज़र नहीं आती है, मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो। साहिद साहब, हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी आबादी है जो इस मुल्क के लिए नई और बेहतर मुआशी राहों का तयन कर सकती है, लेकिन ये भी देखने में आता है कि शायद उस यूथ को, इस आबादी को एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे। उसके लिए किस किस्म की पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत होगी? जी, एग्ज़ैक्टली। जो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मसला रहा है, जिसमें एक बहुत मशहूर हम ये कहते हैं कि जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो आपका डेमोग्राफिक कर्स भी बन सकता है। यूथ जो है वो एक एसेट भी है, बट वो एक लायबिलिटी भी है अगर आप उसको सही तरह से यूज़ ना करें। वो एक आपके लिए एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें 4-5 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत होगी। एक तो ये है कि आपकी जो स्किल्स डेवलपमेंट हैं वो शायद उनको रीओरिएंटेशन की ज़रूरत होगी कि हम जो एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट है उसकी तरफ जा सके। जो यूथ है वो खुद से जो है वो एम्प्लॉयर बन सके एक, और उसके लिए फिर दूसरी पॉलिसी होगी जिस पे बहुत सारे मैनिफेस्टोज़ जो हैं वो इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन होगा। कि जो एक्सेस टू फाइनेंस है, इस वक़्त जो यूथ का बड़ा प्रॉब्लम है कि या तो उनके पास स्किल नहीं है, और वो लोग जिनके पास स्किल्स हैं या एजुकेशन है, उनके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सकें। तो वो जो एक एक्सेस टू फाइनेंस है वो होगी।
और जो तीसरी है वो मुझे लगता है कोई यूथ के लिए एक बहुत अहम होगा, वो कैरियर काउंसलिंग होगा। तो हमें इन 3-4 चीज़ों को मिला के हम जो है वो यूथ के लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ होगी, वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का होना है। क्योंकि आप इतनी बड़ी हाई जो जी, यूथ पॉपुलेशन है, विद अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत मुश्किल होगा कि आप लो जॉब पे रहते हुए, लो ग्रोथ पे रहते हुए आप इन लो जो जो यूथ है हमारी, जो तकरीबन 20 लाख नए लोग हर साल जॉब मार्केट में जो जी। यंग लोग हैं वो एंटर होते हैं, उनको जवाब दे सकें। राइट, तो राइट। पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया। 4-5 डायमेंशंस पे काम करना हो। जी, बहुत शुक्रिया साजिद अमीन जावेद साहब।